काजी साहब के ख़िलाफ़ इस किस्म का फतवा जारी करना और साथ 1 करोड़ रुपए के इनाम का भी जो है ऐलान करना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा घिरी हुई गैर कानूनी गैर इस्लामी हरकत जो है वो कतई तौर पे मैं समझता हूँ कि इस तरह उसकी डिफाइन। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी, हुकूमत का सख्त कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नई शरारत की जा रही है, उनके मुतल्लिक शरअंगेज गुफ्तगू की गई, बदअमनी और अदम इस्तेहकाम से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। एहसन इकबाल बोले सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है, किसी जत्थे या गिरोह को हक नहीं वो किसी के ईमान का फैसला करे। अता तारड़ बोले कत्ल का फतवा देने का इख्तियार किसी को नहीं, कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। किसी शख्स को, किसी जत्थे को, किसी गिरोह को यह हक हासिल नहीं है वो किसी के ईमान का फैसला करे। किसने आपको इख्तियार दे दिया कि आप सर कलम करने के ऐलानात करते फिरें? चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी देने पर टीएलपी रहनुमा पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। पीर ज़हीरुल हसन को उकाड़ा में नामालूम मुकाम से गिरफ्तार किया गया। ज़हीरुल हसन समेत 1500 अफराद के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज किया गया था। दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया को धमकी और दीगर दफात शामिल। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीर ज़हीरुल हसन ने अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। टीएलपी रहनुमाओं के खिलाफ फैसलाबाद में भी मुकदमा दर्ज। नया तोशाखाना रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के रिमांड में तौसी। एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड मजीद 10 दिन तक बढ़ा दिया। अडयाला जेल में केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। मजीद समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और बानी पीटीआई में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। बानी पीटीआई ने बाद में सरदार मुजफ्फर से माजरत कर ली। पीटीआई के इस्लामाबाद में जलसे की दरखास्त फिर मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस्लामाबाद में सफारत खाने आलमी इदारों के दफातर हैं। एहतजाज और रैलियों से गैर मुल्कियों की नकलो हरकत मुतासर होगी। रोजाना 5 लाख लोग इस्लामाबाद में मुलाजमत या तालीम के लिए सफर करते हैं। एहतजाज उनके बुनियादी हक से महरूम करेगा। पीटीआई ने जलसे की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इन्फ्लेशन का जो एवरेज जो पिछले साल का था वो 23.4% रहा। पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। शरह सूद 120 पॉइंट्स की कमी से 19.5% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह कम होकर पिछले माह 12% तक आ गई। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 9 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पिछले साल के मुकाबले में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब गैर मुल्की कंपनियों के डॉलर में मुनाफे की बैरून मुल्क मुंतकली 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। गैर मुल्की कंपनियों ने सरमायाकारी से ज़्यादा मुनाफा बाहर मुंतकिल कर दिया। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी है। फिच रेटिंग एजेंसी के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई है। 7 माह बाद पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई है। पाकिस्तान का IMF से स्टाफ सतह का मुआहदा और 7 अरब डॉलर की यकीन दहानी अहम है। पाकिस्तान पोस्ट की अरबों की प्रॉपर्टी पर कब्जे का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क भर में 248 इमारतों, प्लांट्स और अराजी पर गैर सरकारी अफराद का कब्जा। अराजी पर गैर सरकारी अफराद ने तजावुजात कायम कर लीं। मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान पोस्ट के रेस्ट हाउसेज और रिहायशी इमारतों पर भी कब्जा। पाकिस्तान पोस्ट तजावुजात खत्म कराने और कब्जा वापस लेने में कामयाब न हो सका। ऑडिटर जनरल ने कब्जा खत्म कराने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेने की सिफारिश कर दी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई सड़कों नदी नालों की मंजर पेश करने लगी।
लाल हवेली और बोर्डबाला बाजार में पानी ही पानी, टेंच भाटा में पानी घरों में दाखिल, गली मोहल्लों में 5 फीट से ज्यादा पानी जमा। शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। शहर में मजमूई तौर पर 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में गवाल मंडी पुल पर पानी की सतह 10.5 फुट पर पहुंच गई। नालालई पर इजाफी मशीनरी समेत अमला तैनात। नसीराबाद में 10 साला बच्चा बारिशी पानी में नहाते हुए डूबकर जान बहा। सवाबी में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। शहर में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बरसाती पानी खेतों में दाखिल, फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। गुज़िश्ता रोज बारिश में बच्चे समेत 2 अफराद पानी में डूबकर जान बहक हो गए थे। हरीपुर में भी वक्फे से बारिश। मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बायस कई इलाकों में पानी जमा। फैसलाबाद, चिन्योट, हाफिजाबाद, भक्कर, जलालपुर, पीरवाला में बारिश। मीरपुर, कोयटा, कल्लाद, हैदराबाद में भी बादल बरसे। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जान बहक। ये कैपेसिटी चार्जेस जो गवर्नमेंट की अपनी आईपीपीज हैं, उसके पैसे पाकिस्तान के गरीब आवाम क्यों अदा करें? हम क्यों अपने बिजली के बिलों में इन पैसों को अदा करें? हम जो टैक्सों की भरमार इन बिलों में होती है, हम क्यों दें वो? जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना जारी। चौथे रोज खवातीन के जलसे के लिए पंडाल सज गए। जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से हजारों खवातीन कारकुन रावलपिंडी पहुंची। जलसा गाह में खवातीन के लिए आगे जगह मुख्तस की गई। पंडाल में पिछली तरफ मर्दों का हिस्सा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। दूसरी तरफ मंसूरा लाहौर में जमात इस्लामी का धरना खत्म। कारकुन रावलपिंडी के धरने में शिरकत के लिए रवाना। ये कैपेसिटी चार्जेस जो गवर्नमेंट की अपनी आईपीपीज हैं, उसके पैसे पाकिस्तान के गरीब आवाम क्यों अदा करें? हम क्यों अपने बिजली के बिलों में इन पैसों को अदा करें? हम जो टैक्सों की भरमार इन बिलों में होती है, हम क्यों दें वो? रुकावटों से धरने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बिजली के बिलों में टैक्स अवाम क्यों अदा करें? गुज़िश्ता हुकूमत ने आईपीपीज को ताकतवर बनाया। हुकूमत आईपीपीज के साथ मुआहिदों को पब्लिक करे। सारी कुर्बानियां आवाम से ना मांगे, खुद भी कुछ करें। तनख्वाहदार तबके पर सारा बोझ डाल दिया जाता है। अब बात खुदकुशियों तक पहुंच चुकी। अवाम ने धरने से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। पार्लियामेंट के सामने पीटीआई का अलामती भूख हड़ताली कैंप। शिबली फराज समेत कई अरकान सेनेट और कौमी असम्बली की शिरकत। अलामती भूख हड़ताली कैंप 3 रोज के वक्फे के बाद बहाल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का बानी, चेयरमैन और दीगर असीरों की रिहाई का मुतालबा। महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ भी आवाज उठाई। पीटीआई की सोशल मीडिया कारकुन अरूबा कोमल की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का फौरी रिहाई का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अरूबा कोमल के 50,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत। उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की जमानत की तौसीक। शिबली फराज का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त पर भी समाअत। अदालत के सेक्रेटरी दाखिला, BGFI और दीगर को नोटिस जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज के तौर पर हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने एडहॉक जजों से हलफ लिया। तकरीबी हलफबरदारी में जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जज शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आबान, लॉ ऑफिसर, वकला और अदालती अमले की भी शिरकत।